ओम श्री ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। ओम शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तो ये दूसरे अध्याय का 7वां पाठ, अथेतन नदीवत। ये वत शब्द का बहुत प्रयोग आ रहा है, कहीं बहुवत, नदीवत, देवतावत, देवता संयुक्त इस अर्थ में, नदीवत नदी संयुक्त, बहुवत बहुवचन संयुक्त। अब ये मतुप है या वती है, ऐसा विचार करने की बात है, पर अर्थ तो यही है। नदीवत का मतलब नदी संयुक्त, अथेतन नदीवत नदी संयुक्त। इयम सुस्मे भी विशिखा इवारुगत सानो गिरीणाम तविषे विरूढ़ भी पारावतग्निम अवसे सुवृत्ति भी सरस्वती आविवाशे मधीति भी। ये मंत्र है कहीं का, ऋग्वेद के 6ठे मंडल का है, भारद्वाज ऋषि का जगती छंद। यम सरस्वती सुस्मे भी, ये सरस्वती नदी सुस्मे भी तविषे भी। बहुलम छंदसी से भी इसको ऐसे नहीं हुआ। सुष्म शब्द का बहुवचन में सुष्मयी बनता है, पर सुष्मे भी बन गया। ऐसे ही तविषे भी, तविष शब्द का तविषे भी बन गया। मतलब ये शब्द, वैदिक शब्द सुष्मे भी लौकिक भाषा में सुष्मयी बनता है, वैदिक भाषा में दोनों बनते हैं। अब इसमें मंत्रों में एक एक दो अक्षर बढ़ गए ना, जैसे, तो मतलब छंद है, उसमें गणना करके नामकरण, बस इतना ही। जगती छंद है ये 48 अक्षर का। तो ये सरस्वती नदी बलवान बड़ी ऊर्मियों से, ऊर्मी शब्द पुल्लिंग है, तविषे भी ऊर्मी भी, तरंगों से, गिरिणाम सानु विशखायु, पहाड़ों की चोटियों को, सानुगिरिणाम पहाड़ों की चोटियों को, विशिखाई वारुजत, जैसे कमल नाल बड़े आसानी से टूट जाता है ना, उस अर्थ में उपमा दी है। विशख विशखा, विशखा का अर्थ है कमल नाल। कमल नाल खोदने वाले मनुष्य की तरह, जैसे विष खोदने वाला मनुष्य कमल दंड को बड़ी आसानी से तोड़कर खोद लेता है, तो ये नदी भी पहाड़ों की चोटियों को तोड़ देती है। अच्छा, कमल नाल वो नीचे तक खोदते होंगे पानी में, जैसे वो उसका जो ऊपर वाला कमल नाल खोदने वाले व्यक्ति की बात है। बिस खा, बिस कहते हैं कमल नाल को, खा माने खोदने वाला, खन धातु का रूप है। बिस खा, विषम विष्यतेर भेदन कर्मणो वृद्धि कर्मणो वा। बिस धातु का भेदनार्थक बिस धातु से, या वृद्धि अर्थ, वृद्धि कर्मणो वा। विष को विष क्यों कहते हैं? भेदन कर्म के कारण से, ये मल का भेदन करने वाला होता है। वृद्धि अर्थक या वृद्धि अर्थ वाली धातु से बनता है, आसानी से टूट जाता है भेदन अर्थ में, तो ये अर्थ है। अच्छा, और बढ़ाता भी है खूब, अपने खाने वाले को पौष्टिक होता है, इसलिए इसको विष कहते हैं। सानु
समुच्छ्रितम भवति, चोटी जो है ऊपर उठी हुई होती है। समुन्नूनम इति वा। समुच्छ्रितम चोटी उसको इसलिए कहते हैं कि ऊपर को उठी होती है। समुन्नूनम, सम उत पूर्वक, नुत धातु से नुन्नम बन गया, समुत तय को न हो गया, समुन्नूनम। माने ये अच्छी तरह से ऊपर को प्रेरित होती है, नुद प्रेरणे। पारावतग्निम, अवसे, अवसे माने रक्षा के लिए। सुवृत्ति भी सरस्वती आविवाशेमा धीति भी। आगे कहते महद भी उर्मी, बड़ी बड़ी तरंगों से पारावतग्नि, महद भी उर्मी भी, महद भी उर्मी भी। यम सुष्मे भी, सुष्म और तविश, सूक्ष्म बल को कहते हैं। और तविश जो शब्द है ये भी सूक्ष्ममिति बलनाम शोषयति इति सता। यम सूक्ष्म शोषणई, सुखाने वाले। और तविश भी बल को कहते हैं। सुष्मे भी, तविशे भी, उर्मी भी। तमिस तविश उर्मी, महद भी उर्मी भी। तविश इति महद नाम। अच्छा, तविश वैसे बल को भी कहते हैं, पर यहाँ पर तो यास्क ने अर्थ दिया है ना, तविशे भी उर्मी भी का अर्थ किया महद भी उर्मी भी। उस शब्द का पर्यायवाची शब्द दे देते हैं, यास्क की शैली है, अन्वय करके नहीं दिखाते हैं, बस केवल उस शब्द के अर्थ में शब्द का प्रयोग कर देते हैं। कोई कठिन शब्द दिखता है तो उसके अर्थ में दूसरा शब्द डाल देते हैं। पारावतग्निम, पारावार घातिनीम, मतलब पारावर, परले कुल को और इधर वाले कुल को तोड़ने वाली पारावतग्निम होता है। पारम परम भवति, अवारम अवरम। पर वाले को पार कहते हैं, इधर वाले को अवर कहते हैं। अवर, अवश्य का मतलब अवनाय। और धीति भी, सुवृत्ति भी, सुवृत्ति भी का अर्थ कर दिया सुप्रवृत्ता भी, भीति भी, शोभना भी, स्तुति भी, सरस्वती नदीम कर्म भी परिचरे। धीति मानी कर्मों से, धी नाम कर्म का है, कर्म नाम सुपठितम धी। धी बुद्धि को भी कहते हैं, कर्म को भी कहते हैं। अपनी रक्षा के लिए सुवृत्ति भी, उत्तम स्तुतियों से, सुप्रवृत्ता भी, सुवृत्ति भी, सुंदर प्रवृत्त जो स्तुतियां हैं, स्तुति कर्मों के द्वारा, स्तुति रूप कर्मों के द्वारा हम सरस्वती की परिचरेम, आविवाशेम, विवास धातु परिचर्या अर्थ में है, तो हम वो करें, परिचर्या करें, उसकी सेवा करें, स्तुति करें। इयं सुष्मयी शोषणई, सुष्ममिति बलनाम शोषयति इति सता विषम विश्यते भेदन कर्मणो वृद्धि कर्मणो वा सानु समुच्छ्रितम भवति समुन्नूनम इति वा। महद भी उर्मी भी पारावतिक्नीम, पारावर्घातिनीम, पारावारघातिनीम। पारम परम भवति, अवारम अवरम। अवनाय सुप्रवृत्ता भी, शोभना भी, स्तुति भी, सरस्वतीम नदीम कर्म भी परिचरेम, सेवा करें हम, परिचर्या करें। उदक नामानि उत्तराणी, मेघ, मेघाश्रय वाक भवती, मेघ में रहने वाली वाक। मेघोत्थम उदकम स्तनयित्नु शब्द पूर्वकम। और मेघोत्थ जो जल है, मेघ से उठा हुआ जल, मेघ में से जो जल पैदा होता है वो स्तनयित्नु शब्द पूर्वकम, स्तनयित्नी शब्द पूर्वक होता है। तो वांग नाम के बाद उदक नाम आया। जल जो है ना, बादल क्या हुआ, बरस कड़कते हैं तो बरसते हैं, तो इसलिए जल का नाम।
यहीं से इन्होंने लिया है। आचार्य शंकर भी संगति लगाते हैं, और महर्षि दयानंद भी वेद भाष्य में इसकी इसके साथ संगति, इसकी बहुत ज्यादा संगति पर मतलब वो केंद्रित है। आचार्य शंकर ने देखा होगा, भाष्य जो है ना, जहाँ भी लिखते हैं तो संबंध भाष्य होते हैं एक, और पूरा वेदांत भाष्य तो बिल्कुल वेदांत दर्शन तो हर संग प्रकरण की, पहले वाले प्रकरण के साथ, हर अध्याय की अध्याय के साथ, हर उसकी संगति लगाने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। तो ये सब पूर्ववर्तियों की, पूर्वाचार्यों ने जो रास्ता दिखाया है उसके ऊपर ही चलते रहते हैं अगले वाले। उदकम कस्मात उन्नति इति सतः। उदकम क्यों कहलाता है? यत्र गच्छति तत्र उन्नति क्लेदयति, उन्दी क्लेद ने, इसलिए उसको उदक कहते हैं। नदी नामानि उत्तराणि सप्तत्रिंशत्। उदक नाम के बाद नदी नाम, क्योंकि उदक से ही नदियां तैयार होती हैं। नद्या कस्मात है, नदी नामानि उत्तराणि सप्तत्रिंशत्। नदी 37 नाम है। नदी क्यों कहलाती है नदी? नदना इमा भवन्ति शब्दवत्या, नदना एता भवन्ति शब्दवत्या, माने शब्द शब्द संयुक्ता, शब्द संयुक्त होती हैं। नदी जहाँ भी होंगी तो शब्द तो होते ही हैं, पत्थर होते हैं, उसमें आवाज होती रहती है। नदियों के पास ध्यान करने के लिए कहते हैं, तो वहाँ शब्द तो होते रहते हैं, फिर भी ध्यान, या तो फिर उन शब्दों के ऊपर ध्यान करो तो मन और कहीं नहीं जाएगा, केवल उन शब्दों पर ही रहेगा। जहाँ पर शांत बैठी हुई नदी वहाँ पर हाँ, वो एक अलग प्रकार की स्थिति है। दो तरह की स्थितियां, वो भी देखी मैंने। मतलब सर्दी, सर्दी में जो है ना वो शांत हो जाती है, वर्षा में प्रवाह बढ़ जाता है, और ये कभी कभी ऊपर से गिरती हैं, पत्थर चट्टानें होती हैं, तो सर्दी में भी थोड़ा थोड़ा शब्द होता ही रहता है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम बैठ गए नदी के किनारे, तो जो आवाजें यहाँ पर भी, जैसे हम ये जो शांत हो गए, तो घड़ी टक 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 वैसे नहीं सुनाई देती। जब हम ऐसे बैठ गए ना चुप होकर, तो जरूर सुनाई देगी। तो अब वहां से वो बार बार जो है ना, वो हमको करती है, ध्यान में बाधा डालती। तो बोले सब छोड़ के उसी पे ध्यान करो। फिर क्या बाधा डालेगी, उसी का ध्यान करेंगे। मतलब ये जो टिक टिक हो रही है, उसी पर यदि केंद्रित हो गए तो फिर क्या बाधा डालेगी। तो जहां पर मन जाता है उसी का ध्यान करने लग गए तो फिर क्या बाधा डालेगा। फिर मन का स्वभाव है उसको छोड़ के दूसरी जगह जाए, तो बस इतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसी पर रहो। सहज है ये, मतलब सरल है ये प्रोसेस ध्यान का। आलम्बन तो किसी ने किसी का नहीं पड़ता हो, मुझे किसी गाड़ी की उसका नहीं देते किसी चीज का तो रहेगा। आलम्बन लेना चाह रहे हैं। निरालंब ध्यान अंतिम स्थिति है वो। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य पर दिखाया है। निरालंबना ऐसा न तत्साधनाय कल्पते। असंप्रज्ञात स्थिति को लाने के लिए कोई सालंबन अभ्यास सहायक नहीं बनता, ऐसे कहते। बस एज इट इज बी, बी स्थिति है वो निरालंबन। केवल होना मात्र बचे, किसी के साथ होना नहीं, बस होना मात्र। जब हम किसी के साथ होते हैं
तो वही आलम्बन हो जाता है। जैसे एक ज्ञान मात्र और एक ज्ञान का जो आलम्बन होता है, जिस ज्ञ के साथ जब ज्ञान होता है, एक स्थिति होती है और एक ज्ञान मात्र होता है। ज्ञ से रहित भी एक ज्ञान की स्थिति है। जिस जिस चीज का भी ज्ञान होता है उसके साथ ज्ञान हो तो ज्ञ के साथ ज्ञान कहलाएगा। और ज्ञ हटा दिया और फिर भी कोई चीज शेष रहती है तो वो ज्ञान मात्र शेष है। ज्ञ नहीं है पर ज्ञान तो है फिर भी। अब जैसे मैं जान रहा हूं, यदि ये वाक्य आ गया बीच में तो फिर ज्ञ साथ में आ गया, ज्ञाता आ गया। मतलब ज्ञाता भी नहीं रहना चाहिए और ज्ञ भी नहीं रहना चाहिए। ज्ञान मात्र बचे तो फिर जो है वो एक स्थिति बनेगी। तत्र बहुलम आसाम नैघंटुकम वृत्तम आश्चर्य में प्राधान्य। ये पंक्ति तो अब आपको स्पष्ट होगी। बहुलम आसाम नैघंटुकम वृत्तम, इनका गौण प्रयोग, गौण व्यवहार जो है बहुल करके है, ज्यादातर है। प्रधानता से इसका जो नदी का प्रधानता से जो प्रधान देवता के रूप में जो वर्णन है वो आश्चर्य में बहुत कम है। आश्चर्य में मानी बहुत कम है। बहुलम आसाम नदी नाम अन्य देवतेषु मंत्रेषु नैघंटिकम, अन्य देवता वाले मंत्रों में अप्रधान रूप से इनका बहुत बहुत ज्यादा प्रयोग है। कहीं उपमा के रूप में प्रयोग है, कहीं पर कुछ और उपदेश देने के लिए उपयोग प्रयोग है, और प्रधानता से तो फिर आश्चर्य में। जैसे तत्र इतिहासम आसक्ष्यते, पहले भी एक इतिहास आया था ना, देवापि और शांतनु का। अब वैसा ही एक इतिहास बना करके प्रस्तुत कर रहे हैं समझाने के लिए आचार्यास। विश्वामित्र ऋषि सुदास पैजवनस्य पुरोहितो बभूव। विश्वामित्र ऋषि हैं। सुदास ये यहाँ पर षष्ठी का एक वचन है, सुदास है। सुंदर दान देने वाला, जो पिजवन का अपत्य पैजवन का पुरोहित हुआ। विश्वामित्र सर्वमित्र कहलाता है। सर्वम, सर्व क्यों कहलाता है? संस्कृतम भवति। सुधा कल्याण दान, पैजवना पिजवनस्य पुत्र। सुधा कल्याण दान वाले को कहते हैं सुदास, षष्ठी का एक वचन है। सर्वम संस्कृतम, संस्कृतम मानी संगतम भवति एकस्मिन, संगत होता है एक में। यूनिवर्सल और एब्सोल्यूट दो अर्थ होते हैं। तो यहाँ सर्व शब्द का संस्कृतम भवति, इसका मतलब ये हुआ कि एब्सोल्यूट एक में संगत होता है। कोई एक चीज है उसमें वो चीज पूरी होती है, कुछ और नहीं है। सर्वम संस्कृतम, तो सर्व मित्र का क्या अर्थ? संपूर्ण मित्र, उसमें और कुछ फॉरेन मैटर है नहीं उसमें। अमित्रता नाम की कोई चीज है नहीं उसमें। सर्व का मित्र ऐसा नहीं। सर्व का मित्र, विश्वामित्र, सर्वमित्र और सर्वमित्र, सब का मित्र। जो अर्थ कर रहे हैं उससे तो नहीं निकलेगा वहां। सर्वम संस्कृतम। यहाँ तो मैं कर्म धारय कर रहा हूं ना, संपूर्ण मित्र।
यहाँ पर अर्थ सब का भी तय है। तो फिर अर्थ अलग प्रकार से कहना पड़ेगा। सर्वमित्र, विश्वामित्र का अर्थ है सर्व, सबका मित्र करेंगे तो सर्वम संस्कृतम, सब जगह गया हुआ, श्री गतव। सब कौन होता है? जो सब जगह गया हुआ, यूनिवर्सल अर्थ हो जाएगा। हम्म। सर्व का मतलब जो यूनिवर्सल है उसको सर्व कहेंगे, सब जगह जो पहुंचा हुआ है। एक विद्वान उसका एक मंत्र में आता है ना, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, तो वहां विश्वम का अर्थ ऐसे कहते थे कि संपूर्ण रूप से अपने आप को आर्य बनाते हुए। कई लोग कहेंगे संपूर्ण विश्व माने सबको आर्य बनाते हुए। बाहर जो दुनिया में सर्व दिखाई देते हैं ना, उन उनको आर्य बनाते हुए। तो अगर संपूर्ण आर्य बनाते हुए, अपने आप का कोई हिस्सा छूटे नहीं, संपूर्ण आर्य बनाते हुए। अपघ्नन्तो अरावण, क्या मंत्र है शुरू में? कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावण। अरावण अपघ्नन्त, अदान भाव का नाश करते हुए, अपने भीतर जो अदान भाव है, स्वार्थ भाव है, उसका नाश करते हुए। कितना मुश्किल काम है ये, अपने इन सब चीजों पर काम करना। अपने अदान भावों को कितनी प्रार्थनाएं बार बार दोहराई गई है, पर फिर भी आदमी का काबू नहीं लगता। अपघ्नन्तो रावण, इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरम। इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः। अप्तुरः का मतलब हो गया कर्म में लगे हुए। अब तू कर्म को कहते हैं। इंद्र को, परमात्मा को बढ़ाते हुए। इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो रावण। तत् इतिहासम् आचष्टे विश्वामित्र ऋषि सुदासा पैजवनस्य पुरोहितो बभूव। विश्वामित्र सर्वमित्र सर्वम संस्कृतम सुधा कल्याण दान पैजवनस्य पिजवनस्य पुत्र। यहाँ पर जो पुत्र अर्थ में प्रत्यय आते हैं ना वेद में, वैदिक शब्दों में जहां भी पुत्र अर्थ में आते हैं तो उसके आगे बढ़ी हुई स्थिति को अर्थ बताने लगता है शब्द। पिजवन का मतलब पुनः स्पर्धनीय, जब अमिस्त्री भाव गतिर्वा। पिजवन का अर्थ है जिसकी गति बड़ी तेज है, स्पर्धनीय वेग है जिसका, स्पर्धा करने योग्य। स्पर्धा करने योग्य तो वही होगा जो तेज दौड़ रहा है। पीछे जो रह गया ना दौड़ते दौड़ते, उसको स्पर्धा में नहीं गिनते ना, स्पर्धा से बाहर हो जाता है। तो स्पर्धनीय जो अमिस्त्री भाव गतिर्वा, जिसकी गति अमिस्त्री भाव गति वाला, यानी जिसकी दूसरे के साथ गति नहीं मिल सकती, बहुत वेगवान कर्तव्य परायण को अमिस्त्री भाव गतिर्वा। और उसका पुत्र मानी और भी ज्यादा उसकी डिग्री को बढ़ा देते हैं। जैसे तरप तमप के द्वारा अर्थ हम कहते हैं ना, तो ऐसे ही पुत्र अर्थ में जब प्रत्यय आता है तो उसकी गति को, प्रकृति का जो अर्थ था उस अर्थ में प्रकर्षता ले आते हैं। पिजवन प्रकृति है, उस अर्थ में और ज्यादा प्रकर्षता लेने के लिए अपत्यार्थक प्रत्यय जोड़ देते हैं। वैदिक शब्दों की बात है ये। तो इससे एक बात और भी निकली कि पुत्र को अपने पिता से आगे बढ़ना ही चाहिए, नहीं तो फिर वो सही दिशा नहीं है। उनके अंदर जो कमजोरियां हैं उनको पार करना चाहिए, उनके अंदर जो योग्यताएं हैं उनको और आगे बढ़ना चाहिए उनसे। तो स वित्तम गृहीत्वा विपार्श्वतुद्र्यो संवेदम आययो।
वो जो था विश्वामित्र, वो धन लेकर के विपाट और सुतुद्री दो नदियां हैं, उनके संगम पर आ गए। संभेद शब्द का अर्थ है संगम। ये मेरे को हमेशा याद, शुरू में जब पढ़ा तभी से हो गया, और ये इतना मतलब इससे मेरे को एक अर्थ तुरंत पता लग जाता है। संभेदम का अर्थ होता है संभेदम आययो, संगम। सम का अर्थ जो होता है संभेद, उनके संभेद पर आप पहुंचे, संगम पर। भिद धातु तो सम्यक भेद, सम्यक भिन्नता अर्थ में आनी चाहिए, लेकिन संभेद का अर्थ भिन्नता नहीं है, संगम अर्थ। अनुयुयु अनुयुयु इतरे, दूसरे जो लोग थे वो इनके पीछे। स विश्वामित्रो नदिश तुष्टा गाधा बहुत। विश्वामित्र ने नदी की स्तुति की कि छिछली हो जाओ। संसार के, ये संसार जो है ये बहुत ज्यादा भयानक नदी है। तो इस नदी को पार करने के लिए कोई प्रार्थना कर रहा है कि थोड़ा कम हो जाओ प्रभु, मेरे संकट कम कर दो, मेरे को साहस और हिम्मत, ऐसे कह रहे हैं। गाधा बहुत अपि द्विवद अपि बहुवत, ये द्विवचन वाले भी वर्णन है, द्विवचन वाले भी प्रयोग हैं और बहुवचन वाले भी। तदेव द्विवद उपरिष्ठात व्याख्या सेमा, उपरिष्ठात का मतलब दैवत कांड, निघंटु का जो 5वां अध्याय या निरुक्त का जो 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां जो 6 अध्याय है ना, उनको दैवत कांड कहते हैं। तो उसकी आगे व्याख्या करेंगे। लेकिन द्विवत क्या है, अथेतत बहुवत, ये बहुवत वर्णन है। द्विवत जो है ना, नदी वर्णन में द्विवचन में भी वर्णन आए हैं, बहुवचन में भी। तो उनमें बहुवचन द्विवत तो आगे व्याख्या करेंगे। ये यहाँ पर देखिए, रमद्धम में वत्ससे सौम्याय ऋतावरी मुहूर्तमेव प्रसिन्ध मत्स प्रियति मनीषा अवश्युरन्ने कुशिकस्य सूनु। उपरमध्वम में वत्से सौम्याय, सोम संपादिने। अत्यधिक जल वाली नदियों, यहाँ पर ऋतावरी, ऋतवत्य, ऋतावरी में अर्थ निकलेगा ऋत वाली। ऋतमिति उदक नाम प्रति ऋतम भवति। ऋत जो है ना, जल का पर्यायवाची है। क्यों? प्रति ऋतम भवति, सर्वत्र गया होता है, सर्वत्र सुलभ है ये जल। प्रतिगतम प्रतिरितम, जल जो है प्रतिरितम भवति, सर्वत्र गया हुआ है। उपरमध्यम में वत्ससे, मेरी सौम्याय, सोम संपादिने। सौम्याय का अर्थ है सोम का संपादन करने वाले मेरे लिए। मैं वत्ससे सौम्याय, उपरमध्यम, शांत हो जाओ। उपराम, उपराम होने का मतलब होता है शांत होना, निवृत्ति परक अर्थ है। कम पानी कर लो। मेरे सौम्य वचन सुनने के लिए ना, सौम्याय वत्से, सौम्य वचन सुनने के लिए। सौम्य शब्द जो है वत्से का विशेषण, सोम संपादिने वत्से, सोम संपादक वचन वाले के लिए। मुहूर्तम, थोड़ी देर के लिए। एवई, एवई मनी अवनई, अयनई। एव का अर्थ रक्षण या गमन है,
अव धातु से इण धातु से बनाया है। मुहूर्तम एवं अयनई अवनईर्वा मुहूर्ता मुहुर ऋतु ऋतुर अर्तेर गति कर्मणा। मुहूर्तम मुहुर ऋतु बहुत थोड़ा काल। मुहुर ऋतु बहुत थोड़े काल को मुहूर्त कहते हैं। ऋतु अर्थे गति कर्मणा गत्यर्थक री धातु से ऋतु बन जाता है। ऋतु क्या है? अर्थे गति कर्मणा गत्यर्थक री धातु से ऋतु बन जाएगा। ऋतु का अर्थ काल है। मुहु मूढ़ काल है। मुहु का अर्थ मूढ़ या समय जिसका पता न चल सके, बहुत थोड़ा समय को मुहु कहते हैं। मूढ़ काल है। मूढ़ काल का मतलब यह है कि मूढ़ सा समय। मूढ़ सा समय मतलब जिसका पता ही न चले, उसको मूढ़ कहते हैं ना। मूर्छित अवस्था या मूढ़ अवस्था वो है जिसमें पता ही नहीं चले, बहुत थोड़ा समय। तो मुहु और ऋतु मिलकर मुहूर्त बन गया। मुहु ऋतु मानी थोड़ा सा, ऋतु मानी काल। थोड़ा से काल को मुहूर्त कहेंगे। ऋतु अर्धेर गति कर्मणा। ऋतु शब्द री धातु से गत्यर्थक री धातु से बनेगा। अत्यल्प ऋतु अर्थे ही गति कर्मणा गत्यर्थक री धातु से ऋतु बन जाएगा। यावद अभीक्षणम मुहूर्त मूढ़ इव काल। मूढ़ जैसा काल। अभीक्षणम से मतलब अभीक्षणम मानी मुहूर्त काल इतना है जितना अभीक्षण अर्थात समानार्थक हो गया अभीक्षण और मुहूर्त। अभीक्षणम अभीक्षणम भवति। अभीक्षण मानी क्षण मात्र को कहते हैं। अभीक्षणम अभीक्षणम भवति। और क्षण को क्षण क्यों कहते हैं? क्षणोते प्रक्षुणता काल है। क्षणोते है। क्षण क्षणोते क्षण हिंसार्थक क्षणु धातु से बनता है। प्रक्षुणता काल माने हिंसित काल, बहुत थोड़ा समय। कुल मिलाकर के थोड़े पर आ रहे हैं। प्रक्षुणता काल है घटा हुआ काल। काल है कालयतेर गति कर्मणा गत्यर्थक। काल में गति है मतलब क्रिया है। प्राभिभयामि सिंधुम बृहत्ता महत्ता मनीषया मनसा ईशया स्तुत्या प्रज्ञया वाहना। मनीषा का मतलब मनसा ईशया। प्र सिंधुम अच्छा बृहदी मनीषा अवश्युर अव्ये। अव्ये इनकी शैली ये है, जैसे प्र उपसर्ग आया ना, तो जहां उपसर्ग आएगा वहीं क्रिया को ला करके अर्थ कर देंगे। या तो इस प्र को वहां अव्य के साथ ले जा करके अर्थ करो, पर निरुक्तकार को जब देखने से पता लगता है कि क्या करते हैं। उपसर्ग प्र दिखाई दिया ना, तो प्र में अव्य जो आगे दिखाई दे रही ना क्रिया, प्र सिंधुम अच्छा ब्रियति मनीषा अवश्यु अव्य। अव्य को यहाँ ले आए प्र के साथ। छंदसी व्यविताश्चय परेपी ये सब होते हैं ना, उपसर्ग के पास ले आए। तो प्र अभिवयामी मैं उसको क्या करता हूं? अभिवयामी। काल कालयते गति कर्मणा गत्यर्थ काल धातु है। ये काल सब प्राणियों की कालयति नष्ट करता है, सब प्राणियों को नष्ट करता रहता है। सिंधुम बृहत्या मनीषया
मन स ईशय, मन पर नियंत्रण करने वाली, स्तुत्या प्रज्ञया वा अवस्यु अवनाय सिंधुम। यहाँ पर सिंधुम का अर्थ मतलब कुशिक का सूनु, कुशिक नंदन, विश्वामित्र का बेटा है ना, उस महाभाष्य में भी आता है, कौशिक और विश्वामित्र दुष्यति। कुशिक का जो सूनु है, कुशिक का सूनु विश्वामित्र, वहां तो कोई व्यक्ति हुआ होगा कुशिक और विश्वामित्र उसका बेटा, पर यहाँ जब ऐसे है तो इसका अर्थ हमें नित्य रूप में देखना पड़ेगा। कुशिक और उसका विश्वामित्र उसके बेटे का मतलब तात्पर्य क्या है? तो कुशिक का मतलब कुश आह्वाने रोधने से, कुशिको राजा बभूव कुशिकस्य सूनु, क्रोशते शब्द कर्मणा क्रंसतेर्वास्यात् प्रकाशयति कर्मणा साधु विक्रोशयितार्थानामिति वा। क्रुश धातु से, शब्दार्थ क्रुश धातु से या क्रंस धातु से, क्रंसतेर्वास्यात् प्रकाशयति कर्मणा, क्रंस धातु प्रकाशयति अर्थ वाली, विक्रोशयिता अर्थानाम मानी धनु का खूब दाता है, विक्रोशयिता अर्थानाम। और क्रंसते शब्द प्रकाशित कर्मणा, प्रकाशित करने के अर्थ में क्रंस धातु से कुशिक बनता है, उत्तम कर्म धर्मों का प्रकाश करे वो कुशिक कहता है। कुशिक अच्छे कार्य करो, अच्छे कार्य करो, ऐसा जो हमेशा शब्द करता रहता है। कुशिक हमेशा कुश आह्वान रोधने से आह्वान करता रहता है, चिल्लाता रहता है, अच्छे काम करो, अच्छे काम करो। सिंधुम प्रसिंधुम, अच्छा, अच्छा मानी वही है लोक में जो अच्छा शब्द का प्रयोग होता है ना, वही अच्छा है। प्रसिंधुम अच्छा बृहति मनीषा, बृहत्या ये तृतीया के अर्थ में बृहति शब्द है। बृहत्या मनीषया, बृहति शब्द से तृतीया में पूर्व सवर्ण हो गया, टा विभक्ति आएगी और पुरुष सवर्ण होकर के आकाश सवर्ण दीर्घ, बृहति आगे टा, पुरुष सवर्ण हो गया तो ई हो गया टा को, और फिर आकाश सवर्ण दीर्घ तो बृहति बन गए हैं। प्रसिंधु मच्छा बृहति मनीषा अवश्यु, अवन अवश्य मतलब अपनी इच्छा का रक्षा का इच्छुक, मैं अव्वे पुकारता हूं, उत्तम पुरुष के एक वचन की क्रिया अव्वे। सिंधु को पुकारता हूं, सिंधु मानी हे नदियों, सिंधु स्तुति से, मनीषया मन पूर्विकया स्तुत्या प्रज्ञया अवनमिच्छन् गमनम कुशिकस्य सूनु, पितुरपि गौरवात् मम गौरवमेतः कुर्यु। सिंधु का अर्थ यहाँ नदी किया है क्या आप लोगों की पुस्तक में कहीं? सिंधुम शब्द का अर्थ नदी, नदी। रमध्वमेवत्से सौम्याय, ऋतावरी बहुवचन था ना, प्रसिंधुम अच्छा ऋतावरी उपमुहूर्तमेवै, उपमुहूर्तमेवै, एवै अवनई, ऋतावरी ऋतमिति उदकनाम मुहूर्तमेवै अयनई अवनई मुहूर्त मुहुर ऋतु ऋतु अर्थे कर्मणा मुहुर मूढ़ काला, मूड जैसा काल पता ही नहीं चले, अभीक्षणम अभीक्षणम भवति, क्षणा क्षणोते प्रक्षुणता काल कालयते गति कर्मणा
सिंधुम ब्रियत्या महता मनीषया मनसा ईशया स्तुत्या प्रज्ञया वा बनाए ऋषिकेश से। यहाँ तो बहुवचन से शुरू किया है, रमध्वम में वत्से सौम्या ऋतावरी मुहूर्तम एवं, और सिंधु में एक वचन, तो फिर कहेंगे कि ये कैसे कर दिया। तो बहुवचन के स्थान में एक वचन हो रहा है, या तो यूं कहेंगे या जाति में एक वचन है, ऐसे बोलेंगे। जाति में एक वचन भी हो जाता है ना। आगे कह रहे हैं, इंद्रो अस्मान अर्दत वज्रबाहु। नदियों ने जब ऐसे नदियों को कहा तो नदियों ने उत्तर दिया, इंद्रो अस्मान अर्दत वज्रबाहु, इंद्र ने हमको खोदा है। उसी के कहने में चलेंगे हम तो। इंद्रो अस्मान आपके कहने से नहीं, इंद्रो अस्मान अर्दत वज्रबाहु अपाहन वृत्रम परिधिम नदीनाम। हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र ने अस्मान अर्दत हमको खोदा है, नदीनाम परिधिम, नदियों के धारण करने वाले मेघ को, परिधिम धारण करने वाला, जो नदियों को धारण करने वाला मेघ है, उसको अपाहन मार मार करके इंद्र ने हमको पानी से भर दिया है। इंद्र देवता है ना इसका, पानी का, मेघों का। तो वज्रबाहु इंद्र ने अस्मान अर्दत वज्रबाहु रदति खनति कर्मा अपाहन वृत्रम परिधिम नदीनाम। मतलब वृत्र की व्याख्या कर दी पहले। नदियों की परिधि धारण करने वाला जो वृत्र मेघ है, नदियों की सीमा बांधने वाला, नदियों को धारण करने वाला जो मेघ है, उसको मारकर इंद्र ने बादल को मारा, काटा। बादल के कटने से पानी गिरा और उस पानी से नदियां खुद गई। फिर सुहस्ता सविता इव देव अनयत सविता सुपाणी सुहस्त। सुपाणी का अर्थ कर दिया सुहस्त, उत्तम हाथ वाला, जो सबका उत्पादक देव इंद्र है ना। अनयत हमें समुद्र तक ले गया। देवो सविता देवा अनयत, इंद्र जो सूर्य है, सूर्य को भी इंद्र कहते हैं। इंद्रो अस्मान अर्दत वज्रबाहु, इंद्र ने हमारे को खोदा है, मतलब नदियों की परिधि जो वृत्र है उसको मार करके गिराया और नदियां खुद गई। देव अर्दत सविता, वो सविता देव इंद्र जो है, सुंदर हाथ वाला, हमको समुद्र तक ले गया। अनयत तस्य वयम प्रसवे याम उर्वी, उर्वी द्वितीय बहुवचन है, उसके अनुशासन में हम चलती हैं। तस्य वयम प्रसवे, उसके प्रसव में, शासन में, यामा उर्वी आच्छादनार्थक उर्वी धातु है। तो उर्वी फैली हुई हम जा रही हैं, नदियां जब जाती हैं फैली हुई जाती हैं। तो उर्व्यः तस्य प्रसवे वयम यामः उर्व्यः। उर्व्या द्वितीय बहुवचन होना चाहिए क्या? मतलब उर्व्या उन देशों का सेवन करती हुई, भूमियों का सेवन करती हुई, फैली हुई जो भूमियां है ना, उनका सेवन करती हुई हम जो है ना आगे बढ़ती हैं। तो अब ये कह रहे हैं, इंद्रो अस्मान अर्दत वज्रबाहु रदति खरति कर्मापान वृत्रम परिधिम नदीनाम व्याख्यातम देवो नयत सविता सुपाणी कल्याण पाणी। यहाँ पर सुपाणी कल्याण पाणी, पाणी पढ़ाए थे पूजा कर्मण।
देखो पहले से ही चल रहा है ये, पूजा करते समय ऐसा हाथ जोड़ते हैं ना, ऐसा दे रहे हैं। पाणी पणायते पूजा कर्मणा। आर्य समाज में तो बड़ा मुश्किल होता है हाथ जोड़ना, पर महर्षि दयानंद का प्रमाण दे दें तो फिर तो जोड़ सकते हैं। तो एक जगह जो है ना, महर्षि ने भी लिखा है, बद्धांजलि होकर के प्रार्थना करें, ऐसे लिखा है संध्या के मंत्रों में। कृतांजलि शब्द है वहां पर, कृतांजलि का मतलब बद्धांजलि। इतना विश्वास होता है। हम छोटे थे ना, तो कोई कुछ कह देता कि ये ऐसा है ना, हमारे मास्टर जी ने तो ये बताया है। मतलब मास्टर जी के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास बच्चों को वो जो दूसरा कोई कहे ना, तो उसको कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारे मास्टर जी ने तो ये बताया है। तो जो फॉलोअर होते हैं वो अपने मास्टर जी पर भरोसा करते हैं। कल्याण पाणी उत्तम हाथ वाला, पाणी पणायते पूजा कर्मणा, पूजार्थक पण धातु से पाणी, पाणी प्रग्रिय हाथ इकट्ठे करके जोड़कर पूजा करते हैं। प्रग्रिय पाणी देवान पूजयंती। प्रग्रिय पाणी द्वितीय द्विवचन है, हाथों को जोड़ करके देवों की पूजा करते हैं। अस्य वयम प्रसवे याम उर्वी, उर्व्या ऊर्णोतेर वृणोतेर इति और्णनावा, और्णवाव। और्णवाव जो आचार्य हैं इनका ये कहना है कि ऊर्णोते वृणोतेर वा, या तो ऊर्णु धातु से उर्वी या वृणु व्री धातु से उर्वी। आच्छादनार्थक ऊर्णु धातु से या आच्छादनार्थक व्री धातु से, और्णवाव नामक निरुक्तकार ऐसा कहते हैं। तो उर्वी उन देशों का सेवन करते हुए हम अपने स्वामी इंद्रदेव की आज्ञा में जा रही हैं। वो हमें आज्ञा दे सकता है, तुम नहीं, हम तेरा कहना नहीं मान सकती। नदियों ने उत्तर दे दिया। कहने का अभिप्राय यह है कि परमात्मा की शरण में जाएंगे तो ये संसार की जो संसार नदियां हैं ना, ये थोड़ा कम हो जाएंगी। परमात्मा ने ये बनाया हैं? परमात्मा ने ये परमात्मा का बनाया है। अब यदि इसको पार करना है, इस प्रपंच को और इस झंझट तुम्हें लग रहा है, तो अब उसी की शरण में जाओ और उस वो निर्देश देगा तो ठीक है, पार कर लोगे। प्रत्याख्यायंतता आशुसुरु, प्रत्याख्यान तो कर दिया, अंत में आश्वासन दिया, मान गई वे नदियां, मान गई। पहले तो कहा ऋषिम तम ऋषिम अंते अनयत, क्या है अनयत ऋचा आशुश्रु, अनयत ऋचा के द्वारा आशुश्रुता नद्या श्रुतवत्या, नदियों ने सुना और अंततः आश्वासन दिया। आशुश्रु आंकुर श्रु धातु आश्वासन देने हैं, मान गई। आते कारोष्ण वाम वचांसी ययाथ दुरादनुसार थेना नीते नंस्यै पीप्यानेव योषा मरियेव कन्या सस्वच्चैते। आते कारो शिणवाम वचंसी, कारो स्तोतो स्तोमों के रचयिता को कारू कहते हैं। माने जो स्तुति करने वाला है उसको कारू कहते हैं, कारू स्तोता होता है। आते कारो आ श्रृणवामा, देखिए आ जो है ना, अर्थ करते समय श्रृणवामा को यहाँ ले आए। ते कारो
वचनानि याहि दूरात् ते कारो। हे स्तुतियों स्तोमों के रचयिता, कारू शब्द है, उसका संबोधन में कारो। हे कारो, तेरे वचांसी, तेरे वचनों को, तेरे कहने को आश्रवाम हम मान लेती हैं। हे स्तुति करने वाले, तेरे वचनों को हम मान लेती हैं। शृणवामा, आशृणवामा मान लेती हैं। आंग पूर्वक सु धातु स्वीकार कर लेती हैं। वचांसी मानी तुम्हारे, ते वचांसी तुम्हारे वचनों को, ते वचांसी वचनानी मान लेती हैं। ययात मानी याही, दूरात अनसा च रथेन निनमामा। वो कह रहे हैं कि रथेन से, अनसा च गाड़ी से और रथ से निकल जा, चले जाओ। मानी अनसा रथेन चाहिए यार, हम मान लेती हैं अपनी गाड़ी से, अपने रथ पे बैठ करके ना इस नदी को पार कर लो। मतलब बिना अनस के, बिना रथ के तो बड़ा मुश्किल है, ऐसे कहना चाह रहे हैं। कुछ कम हो जाते हैं, ज्यादा बहती हुई नदी में तो वो भी नहीं जाया जा सकता है, रथ भी नहीं चलेगा, अनस भी नहीं चलेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कुछ कम हो जाते हैं और आप अपने गाड़ी में और रथ में बैठ करके निकल जाओ। अर्थात कुछ तो आदमी को साधन करना ही पड़ेगा, तब आगे बढ़ सकता है। बिना ही साधन के ऐसे तो जा नहीं सकता है। तो अनसा च रथेन च, अनसा रथेन, गाड़ी अनस का वाचक है और रथेन रथ। ययात का मतलब याही, निकल जाओ। दो उपमा दे दी इन्होंने आगे। पिप्यान योशाई, बच्चे को दूध पिलाने वाली माता इस जैसे होती है, तुम्हारे लिए झुक जाती है, मतलब था वाली हो जाती है, जैसे हम भी झुक जाती हैं, कम जल वाली हो जाती है। पिप्यान योषा पुत्रम, एक तो उपमा ये दे दी। अनसा च रथेन च याही, दूरात निकल जाओ। अब यहाँ जो अगला जो शब्द है नी, ननसई को निनमा, नी नमामा, नी उपसर्ग आया ना, तो ननसई क्रिया को ले लिया। तुम्हारे लिए हम झुक जाती हैं। ते पाये माना इव योषा, पिप्याना जो है, ते पाये माना इव योषा। यहां तक एक बात होगी, थोड़ा अल्प विराम लगा लेता हूँ समझने के लिए। इधर रथेन च पर अल्प विराम लगा दिया। आश्रवामते कारो वचनानि याहि दूराद अंसा च रथेन च, यहाँ तक एक बात होगी। और नी नंसई नी नमाम ते पाये मानेव योषा, यहाँ पे अल्प विराम लगा दिया। पुत्रम मर्याय इव, पाये माना योषा, पुत्रम मर्याय यहाँ हो जाएगा, पुत्रम मर्याय इव। पुत्रम योषा पुत्रम, पुत्रम तक एक बात होगी। मर्याय कन्या परिसज्जनाय नमाइति, योषा मर्याय इव कन्या शश्वचैते। शश्वचैते शब्द नीन में, नीनसई नीनमामा नीनमयी, निनंसई जो है वैदिक प्रयोग है, इसका ही नीनमामा अर्थ या निनंसई नीनमयी। यहाँ पर लास्ट में जो है ना, मर्याय कन्या परिसर्जनाय नीनमा इति वा, शश्वचैते, शश्वचैते पुत्रम पाए माना योषाई, पुत्र को दूध पिलाती हुई, जैसे नीना मामा झुक जाती है, वैसे नीना मामा ते हम तेरे लिए झुक जाती है, नदी कह रहे हैं।
और नव विवाहित कन्या, कन्या शब्द का अर्थ यहाँ पर नव विवाहित कन्या परिस्वजनाय मर्यायु, जैसे मनुष्य के लिए झुक जाती है, इसी तरह से हम भी निनमे, निनमा निनमे झुक जाती है, कम जल वाली हो जाती है। स्वचैते, तो मर्यायु कन्या सस्वचैते, मर्याय मनुष्याय कन्या ने बोला सस्वचैते। सस्वचैते शब्द का अर्थ है परिस्वजनाय। हम्म स्वचय शब्द दिया। स्वचय ये अलग है। स्वस्वचै ते, ये अलग है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए झुक जाती है। सस्वचै ते, सस्वचै शब्द जो है परिस्वजनाय अर्थ कर दिया, ते तुम्हारे लिए। नीते नंसई पीप्याने योषा, यहाँ एक वाक्य हो गया, मर्याय एव कन्या सस्वचई। ते वयम नीनमाम, हम तुम्हारे लिए झुक जाती। अश्वनामानि उत्तराणि षड्विंशति, अश्व नाम जो है आगे 26 अश्व के नाम गिनाए हैं। तेसाम अष्टा उत्तराणी बहुवत, तेसाम अश्व नाम नाम, वो 26 नामों में उत्तराणी 8 जो अंत में हैं वे बहुवचनांत हैं। बहुवत मानी बहुवचन संयुक्त हैं। अश्व तस्मात् अश्नुते अध्वानम, अश्व को अश्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मार्ग को व्याप्त करता है। महाशनो भवति है, फूक खाने वाला होता है। ब्रह्मचर्य सूक्त में भी अश्व की उपमा दी है खाने से, ब्रह्मचारी अश्वघासम जिगीर्षति। जैसे अश्व जो है ना घास खाता है ब्रह्मचर्य से ही, ऐसे ही ब्रह्मचर्य राजा राष्ट्रम विरक्षति, ब्रह्मचर्येण अश्वघासम जिगीर्षति। तत्र दधिक्रा इत्येतत् दधत् क्रामति, एक दधिक्रा शब्द आया इसमें अश्व नामों में ना, तो उसको कह रहे हैं दधिक्रा इत्येतत् दधत् क्रामति इति वा दधत् क्रंदति इति वा दधद आकारी भवति इति वा। उन नामों में दधिक्रा ये नाम इस तरह व्युत्पन्न होता है। कैसे? दधत क्रामति, धारण करते ही सवार को बैठाते ही क्रामति चल पड़ता है। दधत क्रंदति वा, धारण करते ही चिल्लाता है, हिन हिनाता है। दधत आकारी इति वा, या धारण करते ही आकारी हो जाता है, एक विशेष आकार वाला हो जाता है घोड़ा। गर्दन को ऊपर कर लेता है, बीच में थोड़ा झुक जाता है, विशेष आकारी आकार वाला हो जाता है। घोड़े की आकृति कुछ बदल जाती है, मध्य भाग को झुका लेता है। तस्य अश्ववत देवतावत निगमा भवन्ति, उस दधिक्रा शब्द के अश्व संयुक्त और देवता संयुक्त वैदिक प्रयोग होते हैं, मंत्र होते हैं। अश्व संयुक्त और देवतावत, देवता से संयुक्त। तद्यत देवतावत तदुपरिष्टाद व्याख्या से, जो देवता संयुक्त हैं उनका तो आगे व्याख्या करेंगे दैवत कांड में। आद अधिक्रा सवसा इत्यादि मंत्र जो देवता से संबंध रखते हैं उसकी आगे व्याख्या करेंगे। अथि तद अश्ववत, अब जो है अश्ववत,
अश्व से संबंध रखते हैं, वो यहाँ उसका उदाहरण देते हैं। उतस्य व्याजी क्षिपणिम तुरण्यति ग्रीवायां बद्धो अपि कक्ष आसनी क्रतुम दधिक्रानुसंतनितवत् पथामंकासी अन्वापनी फणत अपि स वाजी वेजनवान क्षेपणम अनुतूर्णम अश्नुते अध्वानम। अपि स वाजी वेजनवान, वो वाजी का मतलब वेजनवान होता है, वेग वाले को वाजी कहते हैं। वह घोड़ा ग्रीवायाम बद्धा, कक्ष से, आसनी, 3 जगह से बंधा हुआ, गर्दन पर बंधा हुआ, बगल में बंधा हुआ, मुख में भी बंधा हुआ। क्षिपणिम, क्षेपणम अनु, प्रेरणा करते ही, चाबुक लगते ही, तुरण्यति, चल पड़ता है। प्रेरणा पाते ही, चाबुक लगते ही, क्षेपणम अनु तूर्णम अश्नुते अध्वानम। तुरण्यति माने चल पड़ता है। दधिक्रा पथाम अंकासी, दधिक्रा तो वही अश्व को कहते हैं। क्रतुम दधिक्रा अनुसंतनितवत्, दधिक्रा ये घोड़ा, पथाम अंकासी, कुटिलताओं को, विषम स्थानों को, अंकासी, अंकासी नहीं, अंकांसी, अंकम, अंके, अंकम नहीं, अंक, पया पैसी पयांसी, अंका, अंकसी, अंकांसी, अंक, अंकसी, अंकांसी, अंकस शब्द है ये, अंकांसी। तो क्रतुम दधिक्रा अनुसंतनितवत् पथाम अंकांसी अन्वापनी फणत। अन्वापनी फणत फांद जाता है, मतलब लांग जाता है। क्रतुम कार्य को, शीघ्र चलने रूपी अपने कार्य को, क्रतुम का मतलब यहाँ पर कार्य को अनु लक्ष्य करके, या सवार के शीघ्र पहुंचने की बुद्धि को लक्ष्य करके, संतनी, संतवित्वत, पूर्ण करता है। संतवित्वत, संतवित्वत का अर्थ है पूरा करता है। क्रतुम कार्य को लक्ष्य करके पूरा करता है। अपि स वाजी वेजनवान क्षेपणम अनु, अपि स वाजी वेजनवान क्षेपणम अनु तूर्णम अश्नुते अध्वानम। ग्रीवायाम बद्ध, ग्रीवा में बंधा हुआ, ग्रीवा गिरतेरवा, गृणातेरवा, गृह्णातेरवा, ग्री निगरणे, ग्री शब्दे या ग्रह धातु, भोजन आदि को ग्रहण करता है, ग्रीवा करती है, और शब्द निकालती है। ये सारे कारण हैं ग्रीव। अन्न को निगलते हैं इसलिए ग्रीवा, और गृह्णातेरवा, ग्रीवा से शब्द मतलब गर्दन से उदक आदि का ग्रहण करते हैं, और ग्री माने ग्रीवा से शब्द निकलता है। ग्री शब्दे और ग्री निगरणे और ग्रह धातु। कक्षे आसनी, कक्षे आसनी की व्याख्या पहले कर चुके हैं। क्रतुम कर्म का, प्रजा का, क्रतु का अर्थ कर्म भी है और प्रजा भी है, बुद्धि भी है। प्रज्ञाम, अच्छा, प्रजाम है, प्रज्ञा है। प्रज्ञा, माने क्रतु का अर्थ प्रज्ञा है या कर्म है। अंसनुतवित, तनोते पूर्वया प्रकृतिया निगमा, पूर्व प्रकृति से ये वैदिक प्रयोग है। अंस अनुसंतवित्वत, पूर्व प्रकृति का मतलब ऐसा होता है, 6 धातुएं मानी है व्याकरण की प्रक्रिया में। यदि आप समझना चाहते हैं तो प्रकृत्यंता सनंतश्च यंगंतो यंगलुग रे यगलुग एव च निजंता णित सनंतश्च धातुआ षड्विधा स्मृत। 6 प्रकार की धातुएं हैं। एक तो प्रकृत्यंता, मूल प्रकृति वाली। प्रकृत्यंत खूब आप लोगों को पता है, ये तो प्रकृत्यंत एक तो मूल धातु होती है। फिर प्रकृत्यंता सनंतश्च, सनंत धातु होती है। पीपठी सती, पठ धातु है, पीपठी सती। यंगंत जैसे पापठ्यते,
यंग लुगंत पा पठीति इत्यादि, णिजंत पाठयति और निज सनंत पी पाठईस। निजंत से सनंत भी एक हो गई ना, पी पाठईस। नौच संसंगवादी सूत्रों में जिनका निर्देश है, वा समसाण अभ्यस्त नौच संसंग सूत्र है ना, सन परक चंग परक णी के परे रहते, सन परक णी के परे रहते। दो है वहां पर, नौच संसंगो चंग परकणी के परे थे, सन परकणी के परे थे। तो चंग परकणी तो निजंत का रूप बनता है, और सन परकणी का निजंत से सनंत। सन परे है जिससे ऐसा निच, प्रकृत्यंता सनंतश्च यंगंतो यंग लुग एव च। चार हो गए, दिया भी होगा ना इन व्याख्याकारों ने कुछ कहीं ना कहीं, है क्या? आगे क्या अगली पंक्ति, निजंता, हाँ न्यंतो न्यंत सनंतश्च। हाँ न्यंत सनंत का मतलब न्यंत से फिर सनंत, धातु षड्विधा स्मृता। तो पूर्वया प्रकृतिया का मतलब है पहले वाली प्रकृति, अर्थात सनंत नहीं, ये क्या बोलते, मूल प्रकृति। पूर्वया प्रकृतिया का अर्थ है मूल प्रकृति का प्रयोग है ये। अनुपूर्वक समपूर्वक तभी त्वत जो प्रयोग है तन तन धातु का रूप है कुछ परिवर्तन के साथ। क्रतुम दधिक्रा कर्म व प्रज्ञाम व पथाम अंकासी पथाम कुटिलानी। अंकासी का अर्थ है कुटिलानी। पंथा पत्तेर्वा पद्यतेर्वा पंथतेर्वा। पंथा को पंथा क्यों कहते हैं? पतली गतौ पद गतौ, या पंथ धातु अंको अंशते, अंको अंशते आपनी फणदिति फणते चरकरीत वृत्तम। चरकरीत शब्द यंग लुगंत को कहते हैं, चरकरीत से बना हुआ आपनी फणत, लंबे से सूत्र में है ना, दा धरती दर दर्शी वो भूतुते दिखते अलर श्यापनी फणत, इसमें आता है ना। तो उतस्य, और, उत मानी और, से मानी वह, तत्शब्द त्यत शब्द का रूप है से। वाजी क्षिपणिम तुरण्यति ग्रीवां बद्धो विकक्षासनी क्रतुम दधिक्रा। क्रतुम दधिक्रा क्रतुम दधिक्रा क्या बन गया? उदस्य वाजी क्षिपणिम तुरण्यति ग्रीवां बद्धो विकक्षासनी क्रतुम दधिक्रा। क्रतु प्रज्ञा या कर्म अनुसत अनुसंतवित्वत पथाम अंकासी। पथों के जो कुटिल ऊपर नीचे मार्ग है ना, उनको फांद जाता है घोड़ा। दशोत्तराणी आदिष्ट उपयोजनानि इत्याचक्षते साश्चर्य ज्ञानाय। आगे 10 नाम घोड़े से ही संबंध रखते हैं। आदिष्ट उपयोजनानि, आदिष्टा उपयुज्यन्ते अस्मिन् अनेन वा। आदिष्टोपयोजनानि मानी निर्दिष्ट हैं इंद्र आदि तत्त देवताओं के साथ प्रयोग जिनके। आदिष्टोपयोजन इदम इंद्रस्य अश्वानाम नाम इदम अग्ने इदम आदित्यस्य, ऐसे उनके उपयोग जो है सुनिश्चित कर रखे हैं कि ये तो इंद्र के साथ संबद्ध रख घोड़ा का ये रूप साचर्य ज्ञान के लिए। अनादिष्ट देवता के मंत्रों में साचर्य के संबंध का पता लगाने के लिए हरि इंद्र से रोहिता अग्ने, इंद्र के घोड़ों का नाम हरि रख दिया और अग्नि के घोड़े का नाम रोहित है। ऐसे ये है 8 आदिष्ट उपयोजनानि।
पहले अध्याय का अंतिम चल रहा है ना। हाँ, ये दिए हैं 15वें खंड में। निघंटू के हिसाब से देखें तो ये खंड 15वां है। हरि इंद्र से रोहितो अग्ने हरिता आदित्य से, आदित्य के हरित हैं रासभ अश्विनो, अश्वि देवता के रासभ हैं। अजा पूषणा, पूषा का अजा है। मरुताम प्रशत्यो, अरण्यो गावा उत्सम, उषस के अरुण लाल लाल गायें। स्यावा सवितु, काली सविता की स्यावा है। विश्व रूपा बृहस्पति, 10 है। यानी उत्तराणी नामानी तानी अश्वनाम संबंधेन उच्यन्ते, तानी पुनः आदिष्ट उपयोजनानि आचक्षते आचार्य, आदिष्ट उपयोजन वाले हैं ये। इदम इंद्रस्य, आदिष्ट उपयोजन में बहुव्रीहि समास है। आदिष्टा उपयोजनम ये शाम, आदिष्टा उपयुज्यन्ते अस्मिन् अनेन वा इति आदिष्टोपयोजनानि। नपुंसकलिंग में किया ना। उत्तराणी शब्द रूपाणी आदिष्ट उपयोजनानि, संबंध जिनका बता रखा है। आदिष्ट उपयोजन, उपयोजन संबंध विशेष, इनका इनके साथ संबंध। आदिष्टोपयोजनानि ज्वलति कर्माण उत्तरे धात्व एकादेश। और इसके आगे जो है ना, यह अश्ववंता भवंती तय ज्वलंती तेजसा, जो अश्वान होते हैं ना वो तेज से, ज्वलंती तेजसा तो अश्व नाम भ्य उत्तराणी ज्वलंत अर्था धातुवा, तावंते उत्तराणी ज्वलतो नाम ध्येयानि। और उतने ही अगले नाम ज्वलतः, जलते हुए तेजस्वी द्रव्य के नाम कहे हैं। दूसरे नाम ध्येय शब्द नाम ध्येयानि, नाम ध्येयानि। इसकी समाप्ति के लिए पहला अध्याय समाप्त हो रहा है ये निघंटू का। भ्राजते भ्रासते भ्रास्यति दीदयति शोचति मंदते बंधते रोचते च्योतते द्योतते द्युमति एकादश ज्वलति कर्माणा। और आगे जमत कम कलमलीकिनम जंजभाण भवम जंजना भवन मलमला भवन अर्ची शोची तपा तेजा हर श्रेणी सिंगाणी सिंगाणी। ये ज्वलतो नाम ध्यानी, मानी जलते हुए पदार्थ के, जलते हुए तेजस्वी द्रव्य के नाम है ये आगे 11। पहले तो धातुएं बताई, ज्वलति कर्माण उत्तरे धातु एकादश, मानी 11 धातुएं ज्वलत्यर्थक दीप्त्यर्थक हैं। और उतने ही तावंते उत्तराणी बाकी तेजस्वी द्रव्य के नाम है। तो पहला अध्याय पूरा होता है निघंटू का पहला अध्याय, और निरुक्त का दूसरा अध्याय हो गया। और दूसरा और तीसरे अध्याय को तीसरे अध्याय में पूरा कर देंगे। निघंटू का दूसरा और तीसरा जो 2 अध्याय हैं उनको निरुक्त के तीसरे अध्याय में पूरा कर देंगे। और निघंटू के चौथे अध्याय को निरुक्त का 3 अध्याय में पूरा करेंगे। कौन से 3 अध्याय? 4, 5, 6। और बाकी निघंटू के आखिरी वाले 3 अध्याय जो बचेंगे उनमें एक अध्याय बचेगा निघंटू का। वो एक अध्याय जो 5वां अध्याय है वो निघंटू के 6 अध्याय, निरुक्त के 6 अध्याय में पूरा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः। अब तो तैयारी करना आप लोग।